अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। इस टाइम मार्केट में इतना पैनिक फैला हुआ है, इतना पैनिक फैला हुआ है कि लिटरली लोगों की जो है ना हवा निकली हुई है। आप लोग इस टाइम किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लो, आप लोग किसी भी बड़े ट्रेडर को देख लो, यहाँ पे कोई भी जो है ना आपको इस टाइम उम्मीद नहीं दिला रहा। और यहाँ पे एक ही बात चल रही है कि मार्केट जो है बर्बाद होने जा रही है, मार्केट जो है तबाह होने जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। और जल्दी से आपको जो है ना मैं आज थोड़ा सा मार्केट का टेक्निकल सिनेरियो जो है बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह जो है अपने पास से कुछ ना कहें, और यहाँ पे चार्ट जो हमें बता रहे हैं वही बस आपको समझाएं, और उसी के हिसाब से फिर जो है ना आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोगों का दिल करे, ज़ाहिर है खुद के भी आप एनालिसिस करो। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है चार्ट्स को लेके वो बताऊंगा। उस टाइम ट्राई ये है कि यहाँ पर जो है ना मार्केट को आपके सामने खोल के रख दूँ ताकि आप लोग जो है इस टाइम बस कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ बीटीसी का चार्ट दोस्तों मैंने सबसे पहले ओपन किया हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वो आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है। पहली चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है हाई राइज हाई लोज के अंदर है। ये देखो, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना। इसका मतलब कि ट्रेंड अभी भी जो है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर की तरफ है। और हम जिस रीजन में दाखिल हो चुके हैं ना, पूरे का पूरा एरिया जो है ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि एक मेजर डिमांड जोन है, और इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये उम्मीद है हमें, और ये एक एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे रिवर्सल लेगा। रिवर्सल किस तरीके से लेगा और किस तरीके से आपको कंफर्म होगा वो आगे चल के मालूम पड़ जाएगा। अभी के लिए बस आप ये समझो कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट जो है वो इस टाइम फिलहाल के लिए बेरिश नहीं है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीकली के ऊपर। अब वीकली के ऊपर सिनेरियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर भाई मामला जो है ऐसे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। देखो, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद अब लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था बेरिश, वो भी यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका है, और उसका टारगेट भी यहाँ पे हिट हो चुका है। आप लोगों को याद होगा कि जब बिटकॉइन यहाँ मौजूद था मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है सब चीज़ बन रही है, और यहाँ पे हम 95K की रेंज में जाने वाले हैं। 95K का हमारा एक टारगेट था। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों वीकली के अंदर बताया मैंने आपको कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वीकली का, वहाँ पे बिटकॉइन जो है फिलहाल अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है। इसके अलावा डेली में बताएंगे, डेली के अंदर यही सूरत हाल है, और यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो चुका है। हम यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं। ये आपके सामने लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, एक नया लो बना, और हम यहाँ पे फिलहाल भी लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, वहाँ से भी रिजेक्शन मिल रही है। तो वीकली का भी और डेली का भी स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइम बेरिश है, तभी जाहिर है बिटकॉइन जो है मुसलसल आपको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन जहाँ पहुँच चुका है, मैंने मंथली के ऊपर आपको बताया कि एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से आइडिया होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है रिवर्सल लेने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे नज़र रखनी पड़ेगी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। यहाँ पर देखो तो जब से बिटकॉइन ब्रेकडाउन में गया है, आपको 4 घंटे के चार्ट में भी दिख रहा है कि बिटकॉइन लोअर हाई बना रहा है। लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, और अब यहाँ पे रिसेंट मूव देखो कि दोबारा से एक दफ़ा बिटकॉइन ने एक नया लो बनाया, और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उससे यहाँ बिटकॉइन जो है दोबारा इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। तो जिस टाइम बिटकॉइन आपको प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ दिखे, समझ जाना कि यहाँ पर जो है हमारी एक रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद बिटकॉइन जो है थोड़ा ऊपर की साइड जो है बड़ा मूव ले सकता है। इसके अलावा डेली के अंदर भी आप नजर रख सकते हो कि जब आपको प्रीवियस हाई टूटता हुआ दिखे, जैसे कि प्रीवियस हाई फिलहाल कौन सा है हमारा 95K का। तो 95K का जब एरिया डेली में टूटे दोबारा से, समझ जाना कि यहाँ पर जो है फिर हम जो है ऑल द वे जो है 1 लाख के एरिया से और या फिर उसके ऊपर भी जा रहे हैं। बट जब तक ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है फिलहाल हमारा स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ है। अब इस सारी सूरत हाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पैनिक करना चाहिए, हमें यहाँ पे साइड पे होके बैठ जाना चाहिए? तो भाई फिलहाल जो है ना, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो है पैनिक करने का वक्त है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने ऊपर ख़रीदा हुआ है वो ज़ाहिर है बहुत परेशान होंगे, बट जब तक यहाँ पे मंथली का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर दोस्तों, अगर तो आप लोगों ने बिटकॉइन लिया हुआ है,
अगर आप लोगों ने इथीरियम लिया हुआ है, अगर आप लोगों ने सोलाना लिया हुआ है, बड़े ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए जिनका बड़ा मार्केट कैप है, जिनके प्रॉपर फंडामेंटल्स हैं, तो फिर आपको परेशानी की क्या ज़रूरत है। अगर आप स्पॉट में हो तो आपको यहाँ पे घबराने की क्या ज़रूरत है। और मुझे जो उम्मीद है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर एक लेगअप जो है अप साइड की तरफ स्टिल बाकी है। अब वो यहाँ पर इस पूरी रेंज में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने बता दिया आपको कि पूरे का पूरा जो है ना हमारा ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में नए नए एंटर होना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा यहाँ पर ये होगा कि फिलहाल जो है ना आप छोटे कॉइन्स को मत देखो, ट्राई करो, बड़े कॉइन से फोकस करो और एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो। बिटकॉइन में करो, इसके अलावा इथीरियम में करो, इसके अलावा सोलाना को आप देखो। कहाँ देखना है बताता हूँ मैं अभी आगे चल के आपको। तो ये सारे के सारे कॉइन्स जो हैं, जो कि एक प्रॉपर फंडामेंटल्स रखते हैं और अपने मेजर डिमांड्स से मौजूद हैं, उनके अंदर एक्यूमुलेशन मेरे हिसाब से ग्रेजुअली स्टार्ट करनी चाहिए जिन लोगों ने मार्केट में एंट्री बनानी है। हाँ, जिन लोगों ने एंट्री लेनी ही नहीं है और सिर्फ यहाँ पे डिसबिलीव में ही रहना है, तो वो जाहिर है यहाँ पे एंट्री कभी नहीं बनाएंगे। वो एंट्री कब बनाएंगे, जब मार्केट जो है दोबारा ऊपर जाएगी, तब वो सोचेंगे कि अब हमें एंट्री बनानी चाहिए और एक घन चक्कर बन के रह जाएंगे, यानी कि ऊपर खरीदेंगे और नीचे जो है पैनिक करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपने वॉरेन बफेट को थोड़ा रीड किया हुआ है, और जो कोट मैं उनका अक्सर यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि बाय द फेयर सेल द ग्रीड, यानी कि जब मार्केट में ग्रीड है, खरीदने का वक्त नहीं है, और जब मार्केट में फेयर है, एक्सट्रीम फेयर है, तो वही मौका है कि जहां पर जो है आपकी खरीदारी होनी चाहिए और आपकी एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। अब ये देखो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है भाई कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर की हदों को छू रहे हैं। प्रीवियस जो है ना, जब बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया था ना 15,000 की रेंज में, तब जो है बिटकॉइन 7 की रेंज में गया था, और उसके बाद हम 11 छोड़ो, हम 12-13 की रेंज में जो है बहुत कम आए हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये मीटर हमें ऐसा दिखा है, बट जब भी दिखा है वहाँ हमने देखा है कि उसके बाद जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट ज़्यादा करती है, मजीद पैनिक करती है, और फिर जो है हमारी रिलीफ रैली जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ मेरे हिसाब से अगर एंट्री हम लेते हैं और यहाँ पे 1-2 हफ्ता एक्यूमुलेशन में गुजरता है हमारा, तो उसके बाद जो है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, उनको यहाँ पे निकलना कहाँ पर है मार्केट से, तो यहाँ पे कुछ हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहें। तो यहाँ पे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ना, आने वाले दिनों के अंदर जो आपने जहन में रखना है, वो है हमारा ये 95,000 का एरिया। उसके बाद है हमारा 1 लाख का एरिया, और उसके बाद है हमारा 1,07,000 का एरिया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1,07,000 से लेके 1,10,000 का जो एरिया है वो हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अब आगे चल के एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। मैं यहाँ मार्क भी करता हूँ, तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है हमारा ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा जब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं तोड़ता है इसको। ये आप लोगों के लिए मिड टर्म के अंदर जो है एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे अगर आप एंट्री बना रहे हो अभी, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,07,000 के अंदर जो है अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आसान जुबान में मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद आपने खुद की रिसर्च करनी है, खुद के एनालिसिस करने हैं, उसके बाद अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपने लेना है। सर मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस जो चार्ट से मुझे दिख रहा है मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद चलते हैं इथीरियम की तरफ, और दोबारा से इथीरियम की आपको एनालिसिस देता हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सी बाइंग रेंज है इथीरियम के अंदर। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब इथीरियम यहाँ पे जिस एरिया को अप्रोच कर रहा है, ये इथीरियम की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपके सामने है प्रीवियसली देखो। तो इथीरियम जब भी सपोर्ट पे आता है तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो इसे मिलती है, और काफ़ी बार जो है यहाँ पे मैं बाउंस मिला। ये देखो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और जब ये एरिया टूटा तो फिर उसके बाद आप जानते हो काफ़ी देर जो है इस रेंज के नीचे रहे। आप लोग इतना समझते हो टेक्निकली कि जो एरिया जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बनती है जब वो ब्रेक होती है। तो एज लॉन्ग एज इथीरियम इसको होल्ड कर रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर इथीरियम के अंदर आप एक्यूमुलेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो, पहले कोई एंट्री आपकी नहीं है, तो एक अच्छा जोन है जहाँ पे आप लोग जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बाद जो है लैडर बाइंग कर सकते हो। इन केस अगर आपको मार्केट जो है मजीद भी नीचे जाती हुई दिखती है, तो इथीरियम जाहिर है मार्केट का दूसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो आप जो है इसमें डीसीए कर सकते हो। किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनानी है इस टाइम खास तौर पर आपको, और आप यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री बना रहे हो, तो ट्राई करो ग्रेजुअली एंट्री लो, एक साथ एंट्री मत लो, और पार्ट्स में जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो, यानी कि 20% करके जो है आप मार्केट में अपने जो कॉइन्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन देखते हैं हम लोग, वही मार्केट का बड़ा ऑल्ट कॉइन है सोलाना, जहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बड़े मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स को ही पकड़ा जाए, और ज़्यादा छोटे ऑल्ट कॉइन्स को फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तब तक नहीं कर रहा हूँ
जब तक बिटकॉइन जो है ना अपना जो स्ट्रक्चर है वीकली का दोबारा रिक्लेम नहीं करता। रिक्लेम कर लेगा फिर यहाँ पे जो अपना रिस्क एक्सपोजर है वो मजीद बढ़ाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है हम ट्राई करेंगे कि एक्यूमुलेशन जरूर करें स्पॉट के अंदर, बट बड़े मार्केट कैप के ओल्ड कॉइन्स को करें। सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। सोलाना का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर आपके सामने मार्क है 126 से लेके लगभग यहाँ पे 127 का एरिया है, जो पहली एंट्री के लिए बेस्ट था। और मैं काफ़ी दिनों से आपको इस बारे में गाइड कर भी रहा था। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई है तो अच्छा जोन है। इसके अलावा सेकंड जोन जो रहेगा इसमें एंट्री का वो रहेगा आपका 1,12,000, और थर्ड रहेगा हमारा 95 से लेके $100 का एरिया। तो ये तीन हमारे बाइंग एरियाज हैं जहाँ पे आप जो है अपनी बिड्स लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। इससे अगला ओल्ड कॉइन जो यहाँ पे देखेंगे हम वो है लिंक। लिंक का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। बड़ा ओल्ड कॉइन है ये भी, और ये भी अपनी मेजर सपोर्ट की जानिब गामजन है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे ये मौजूद है। तो ये ट्रायंगल की सपोर्ट है, यहाँ भी आप चाहो तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। लगभग यहाँ पे $13 की सपोर्ट बनती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है इसकी वो बनती है हमारी ये वाली रेंज, और ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ वीकली के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर तो काफ़ी बार जो है लिंक यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। ये बनती है हमारी $10 से लेके लगभग यहाँ पे $11 की सपोर्ट। तो ये दो सपोर्ट से लिंक की आप लोग यहाँ पर लिंक कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद एक एआई कॉइन देखेंगे और वीडियो क्लोज करेंगे। फिर बाकी ओल्ड कॉइन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, और वो है टाओ, जिसको मैं इस टाइम देख रहा हूँ। चार्ट में इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये भी अपनी वीकली सपोर्ट की तरफ इस टाइम मौजूद है, बढ़ रहा है। और ये सपोर्ट है आपके सामने, देखो यहाँ पे कितनी बार इसको यहाँ सपोर्ट मिली है, और ये बनता है लगभग इसका $300 का एरिया। और यहाँ पे चाहो तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके बाद बनेगी, मेजर सपोर्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी 250 से लेके लगभग यहाँ पे 216 तक की। तो इस दरमियान जो है आप सेकंड एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे इसके अलावा जो फर्स्ट एंट्री है बता दी मैंने आपको, और अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और काफ़ी बार जो है इसने यहाँ से बाउंस किया है। तो ये हो गया टाओ। और इसके अलावा वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तक नई वीडियो के साथ। किस ओल्ड कॉइन को आप लोग मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हो आप कमेंट में लिखो, तो आपके ओल्ड कॉइन के भी मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ, ताकि आपके जहन में रहे कि आपका ओल्ड कॉइन क्या कर रहा है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।